नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली आज भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बहुत सारे ट्रेडर का मुझे कमेंट में, मैसेज में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब से ट्रेडिंग करना ही बंद कर दे क्या? इतना सारा टैक्स इम्पोज किया है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? एक्चुअली मार्केट में ट्रेड करना सही है, गलत है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ला सकता हूँ। देखो, आपको पता है, जो भी मेरे ओपिनियंस होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट करता हूँ, वो मैं कंप्लीटली फ्री होके करता हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं खुद काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ, इसलिए जानबूझ के उसको अच्छा ग्लोरीफाई करके दिखाना ये मेरे स्वभाव की बात नहीं है। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, भाई साहब ये गलत है, ये सही है। तो अगर आपको वो जानना है कि अगर हम ट्रेड करें और इतना रिटर्न कमाए, हम इन्वेस्टिंग करें और इतना रिटर्न कमाए, दोनों में भी सेम रिटर्न आ रहे हैं, तो किसमें काम करना बहुत अच्छा है? अगर ट्रेडिंग से मैं थोड़ा ज्यादा कमा रहा हूं और इन्वेस्टिंग करके मैं इतना कमा रहा हूं और ट्रेडिंग से थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो दोनों में से क्या बेटर होगा? सबके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मैं एक वीडियो बना सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो। सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना टैक्स, अगर 1000 कमेंट आए और 5000 लाइक आए इस वीडियो को, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मराठी संकेत पे लेके आऊंगा। जाके देख लेना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इतने डिटेल में मैंने टैक्स पे वीडियो कैसे बन सकता है वो आप समझ जाओगे। यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतनी बढ़िया एक्सेल बना के मैं वीडियो बना सकता हूं, अगर आप चाहो तो। सो कमेंट करना और लाइक भी कर देना। यहाँ पे चल क्या रहा है, ओवरऑल मार्केट की तरफ देखो तो एक अच्छा खासा स्पाइक नजर तो आया, फिर मार्केट में गिरावट नजर आई, फिर मार्केट ने उछाल दिखाया, फिर समवेयर अराउंड मुझे लगता है 25,000 के आसपास गया था मार्केट। 40 पॉइंट की कमी थी शायद, समवेयर अराउंड 24,960, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परफेक्ट 60 तक ही गया था। अभी फिर नीचे आ रहा है, 1-1:30 के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1:30 बज रहा है अभी। समवेयर अराउंड 24,890 के आसपास अभी फिलहाल मार्केट है। अप एंड डाउन हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बोला था, एक बड़ी राउंड फिगर लेवल है। यहाँ पे आप अप एंड डाउन देखेंगे, कोई बड़ा मूव्स वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा, यही चलता रहेगा, टाइम पास करेगा, एक हफ्ता आराम से मार्केट यहाँ पे निकालेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे रिकमेंडेशन नहीं है। एफओएमसी के आउटकम के पहले यूएस मार्केट थोड़े ठंडे पड़े हुए थे, वो भी आपको पता है। क्रूड $78 के आसपास आ चुका है, उससे नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में अभी भी, क्रूड के मार्केट में गिरावट जारी है। उसके आगे जाके और कुछ बोलने का मन कर रहा है, बोलूं या ना बोलूं आई डोंट नो, बट बोल ही देता हूं। एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में चर्चा हो रही थी। उसमें सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कुछ इंटरव्यू में बयान दिए हैं। उनका मानना यह है कि ये जो हम अभी टैक्स में बढ़ोतरी हमने करी है, वो ना इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। भाई साहब 5% बढ़ाया आपने, अब उनको लग रहा है कि ये कम है। इसका मतलब ये किस लेवल पे जाके बोल रहे हैं आई डोंट नो। मतलब ऐसे स्टेटमेंट सुनूंगा ना तो दिमाग मेरा घूम जाता है। सिंपली यार इनको पता होना चाहिए कि ये कंपेयर कर रहे हैं डेवलप्ड सिटी से। उनका मानना ये है कि जो डेवलप्ड सिटी है ना, वहां पे बहुत ज्यादा टैक्स है, हमारे यहाँ बहुत कम है। भाई तेरी कंट्री डेवलप्ड है क्या? तू क्या कर रहा है कंट्री के लिए? क्या किया है तुमने ऐसा? हेल्थ केयर वाट लगी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरना पड़ता है लोगों को, पैसा पैसा भरने से बढ़िया है कि वो मर जाए, इतना ज्यादा चार्जेस लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। गवर्नमेंट स्कूल कहाँ है भाई साहब? पता है आपको? मैं रहता हूँ कोल्हापुर में, आके गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लेना। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे पता है, मैं उसको स्कूल में भेजता हूँ। प्राइवेट स्कूल में भेजने की नौबत आती है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है प्राइवेट स्कूल में भेजना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश पढ़ाना। हाँ नो डाउट इंग्लिश आना चाहिए, बट यार इंग्लिश स्कूल में भेजना पड़ रहा है, मराठी लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती वहाँ पे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कि मदर टंग वहाँ पे सिखाई नहीं जा रही है, हिंदी सिखाई नहीं जा रहा है, तो फायदा क्या है? अंग्रेज बनाए हम हमारे बेटों बेटियों को? इतना भी समझ में नहीं आ रहा है इनको। तो बनाना डेवलप्ड कंट्री है, हम इससे ट्रिपल टैक्स देंगे। डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या है? हम आपको इंश्योरेंस फ्री देते हैं, हम आपको एजुकेशन फ्री देते हैं। भाई साहब बच्चे वगैरह जब पैदा होते हैं, उनकी हर एक फैसिलिटी फ्री मिलनी शुरू हो जाती है। तो समझ लेना कि यहाँ पे 1-1 1.5 करोड़ देना पड़ता है एमबीबीएस पढ़ने के लिए। एमबीबीएस पढ़ के क्या करना है? लोगों की सेवा करनी है। बट आप क्या सेट कर रहे हो यहाँ पे? एक बेंचमार्क कि तुम एमबीबीएस बनो और लोगों को काटते फिरो, 5-5 लाख 10-10 लाख ऑपरेशन का चार्ज करो। एक सेवा भाव से वो एमबीबीएस होना चाहिए, यहाँ पे वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से तुम लूटते हो उसको, 1.5-2 करोड़ स्पेंड करने के लिए मजबूर करते हो। अगर उसने लोन लिया है, इतना ज्यादा स्पेंड किया है, पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाएगा ना, तो कहाँ से कमाएगा? क्लाइंट्स को काटेगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, जो बिल्कुल बंद होनी जरूरी है। तुम टैक्स मांगो यार, 50% टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिखना चाहिए ना मेरे दरवाजे का रोड 1 नंबर है, मैं जब घर से बाहर निकलूं मुझे सुकून होना चाहिए। एक तो तुम्हारे रोड खराब, उसमें से गाड़ी खराब कर देते हो, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उस पर जीएसटी लगा देते हो, और फिर बोलते हो कि और टैक्स बढ़ाऊंगा। दिमाग है या बेच के खा गए हो? मतलब हद हो चुकी है अब।
एक्सपेक्टेशन यही है कि तुम थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की ओर फोकस करो, देश को बढ़ाओ, टैक्स बिल्कुल लो, उस टैक्स की चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। हमारा बिल्कुल मोदी साहब को या बीजेपी को बिल्कुल विरोध नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि छवि आपकी अच्छी है, ग्लोबली बढ़िया है, और तगड़ा बनाओ। साला यहाँ से यूट्यूब पे बैठ के बोलूंगा कि मोदी साहब को वोट दो, दूसरा किसी को वोट मत दो। इतने लेवल पे हम खुद प्रमोशन करेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे, हम देंगे और ज़्यादा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा यार होना चाहिए। ये रोज उठ के हम आपसे इतना टैक्स लेंगे, उतना लेंगे, मुगलाई लगा के रखी है आपने। हाँ, कौन से साम्राज्य में काम कर रहे हैं हम? मतलब सेपरेट हो चुके हैं, अभी भी अंग्रेजों के जमाना ही चल रहा है। अंग्रेज भी बेटर थे यहाँ से, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बट ठीक है, चलो यहाँ तक नहीं जाना है हमें। जीएसटी में ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, एक टैक्स हम बनाएंगे। तो एक टैक्स बनाने वाला था, तो पेट्रोल पे क्यों जीएसटी नहीं लगा रहे तुम? डीजल पे क्यों नहीं लगा रहे? वहां पे 100 तरीके के टैक्स लोगे। मतलब बताने के लिए हम एक टैक्स सिस्टम लेंगे, अलग अलग एसेट क्लास को अलग अलग टैक्स नहीं लगाएंगे। तो भाई रिस्क कौन हमारा बाप लेगा वहां पे? इतना ज्यादा रिस्क ले रहे लोग, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। एफडी को फिक्स रिटर्न तो मिलेंगे, यहाँ पे फिक्स रिटर्न थोड़ी मिलने वाले हैं जो सेम टैक्सेशन दोगे। अगर लॉस होगा तो वो आप दोगे भर के? वो तो बिल्कुल नहीं दोगे आप। अब एग्जाम्पल कंपेयर करो, डोनाल्ड ट्रंप। अब मोदी साहब को भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा लगता है। अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम यू टर्न लेके चेंज हो चुका है। अब वो क्रिप्टो को सपोर्ट करने लग गया। क्रिप्टो में बहुत तगड़ी अब अपमूव दिखाई दे रही है। रीजन पता है आपको? कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया हम क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे खुलेआम, यूएस को क्रिप्टो का कैपिटल बना देंगे, और तुम क्या कर रहे हो? उस पर 40% 30% टैक्स लगा रहे हो। अरे दिमाग इतना होना चाहिए। अगर आपके देश में धंधा बढ़ाना है ना, तो धंधे को सपोर्ट करना चाहिए। आप उल्टा कर रहे हो। अगर क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं आप लोग। अब एक चीज याद होना चाहिए आपको कि भारत से लाखों करोड़ इन्वेस्ट हो रहे हैं कहाँ पे? क्रिप्टो करेंसी में। क्यों हो रहे हैं? तो उससे बेटर है यार वो कंपनियां इंडिया में लिस्ट कर दो ना। वो फालतू की कंपनियां लिस्ट कहाँ हो रही है? दुबई में लिस्ट हो रही है, सिंगापुर में लिस्ट हो रही है, लंदन में हो रही है, अमेरिका से चल रही है, अलग अलग आइलैंड से चल रही है जहाँ पे टैक्स नहीं है। अब हो क्या रहा है कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अब उसको तुम कन्वर्ट करे हो डॉलर में, इसका मतलब और ज्यादा करेंसी डिप्रेसिएट हो रही है। उसे बेटर है उन कंपनियों को इंडिया में आने दो ना, उनको सीधा रूल बना दो। हाँ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, हमारे यहाँ लीगल है, बट क्या होना चाहिए? इंडिया में ही होना चाहिए। केवाईसी हमारे हाथ में होना चाहिए। अब वजीर एक्स का पैसा डूब गया, 2000 करोड़ कहाँ से लाओगे भाई साहब? ये गरीब लोगों का पैसा था। इसीलिए मैंने आज तक कभी क्रिप्टो को ना प्रमोट किया है ना कर रहा हूँ। रीजन यही इसके पीछे है। मेरा बिल्कुल क्रिप्टो को अपोज नहीं है। मेरा मानना यही है कि क्रिप्टो भी एक अच्छा असेट क्लास है जो आगे जाके बढ़िया रिटर्न हमें दे सकता है या बढ़िया कुछ हो सकता है, बट वो रेगुलेट होना चाहिए। आज तक इंडिया में उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बने, और इसके पीछे जिम्मेदार गवर्नमेंट है, बाकी कोई नहीं है। आप बोलोगे बार बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, जहां पे गलत है बोलूंगा, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझ जाओ यार, जेन्युइनली अगर ये सेम सोच हमारी इंडिया में भी रहेगी ना, तो कितना बढ़िया बिजनेस आ सकता है इंडिया में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। चलो यार, बाहर का बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। अगर हम इंडिया के बिजनेस को भी अट्रैक्ट करें ना, ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। समझ जाना कितना तगड़ा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो जंगली रमी पे सट्टा करते हैं लोग, उससे बेटर है कि क्रिप्टो में लगा देंगे, कुछ स्टॉक में पैसा लगा देंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, हर एक एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे। और अगर आप देखो ना, कोविड के बाद लोगों की थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है। उसके पहले क्या था? नहीं यार, एफडी कर देते, छोड़ देते, ज्यादा रिस्क लेने नहीं। कोविड पे पता चला कि साला जिंदगी कब जाएगी आएगी पता नहीं है। उससे बेटर है कि बढ़िया मुझे लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, एक अच्छी खासी जिंदगी मेरी होनी चाहिए, तो अभी स्पेंडिंग कर देता हूँ। स्पेंडिंग पावर बढ़ चुकी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है, इंटरनेट आने की वजह से हम थोड़ा और ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो भारत में भी क्रिप्टो लीगल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई साहब क्रिप्टो अगर फट जाएगा, फेल हो जाएगा, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। गूगल का एग्जाम्पल लो। गूगल ने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ वर्टिकल में काम किया है, थाउजेंड्स ऑफ नए नए प्रोडक्ट बना दिए। सब प्रोडक्ट चल रहे हैं, उंगली पे गिन सकते हो इतने ही कुछ अच्छे प्रोडक्ट उनके चल रहे हैं, क्रोम वगैरह, ये वो XYZ चीज़ें। हर एक चीज़ गूगल की अच्छी है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब उन्होंने वो वर्टिकल्स बंद कर दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है कि हम इसको क्रिप्टो हब बना देंगे, क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे। चलो बाद में चला नहीं, बंद कर देंगे या कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें कहाँ फर्क पड़ रहा है? फर्क किसको पड़ेगा? उस कंपनी को पड़ेगा। अब समझो मैंने म्यूचुअल फंड का बिजनेस हम कर रहे हैं या स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं। अब स्टॉक में आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया लेवल पे हमने रिटर्न दिया है। आप रिचमी के पास आते हो, यहाँ पे नंबर पे कॉल करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। अब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बोल दिया इन्होंने कि स्टॉक मार्केट पे 90% टैक्स लगा देंगे या 100% टैक्स लगा देंगे। लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। तो मेरा बिजनेस खराब होने वाला है भाई साहब। किसका? मेरा, क्योंकि मैंने इतने सारे ऑफिसेस खोल दिए, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। लोगों का क्या है? लोग बोल देंगे कि चलो सेल, मेरा पैसा अकाउंट पे आ गया। रिस्क किसकी है? मेरी है। आज तक मैंने टैक्स किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट का कुछ गया क्या इसमें? कुछ नहीं गया। सो कहने का मतलब यही है कि तुम एक एक वर्टिकल बढ़ाओ तो सही, ग्रोथ तो दिखाओ।
खाली बोलने से फायदा नहीं है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। अरे कब बनोगे भाई साहब, इतना आसान नहीं है। इसीलिए टैक्स के मामले में मेरा मानना सिंपल है, तुम दिखाओ फिर लो, दिखाने से पहले ले नहीं सकते। अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हो ना, तो धीरे धीरे कंट्री की ग्रोथ भी दिखाओ, उसके बाद में बोलो। अब आप बोलोगे कि भाई साहब देश तो बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, पर कैपिटा इनकम, पर इंडिविजुअल इनकम दिखाओ। मतलब जितना यूएसए चार्ज कर रहा है तुम भी करो, जितना डेवलप्ड कोई यूके कर रहा है तुम करो, लंदन में जितना जा रहा है उतना तुम भी लो। बट एवरेज लंदन का जो भी इंसान है जितना कमा रहा है उतना इंडिया में भी कमाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर पर कैपिटा इनकम हमारी 1 लाख हो जाए तो बेंचमार्क सेट करो, इतना टैक्स लेना है। 2 लाख पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम मैं बोल रहा हूं, उतना होना चाहिए। उतना है क्या अपना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी भाई साहब ग्रोथ हो रही है क्या, वो पहले देखो। अगर वो हो रही है तो समझ जाना कि हाँ सब कुछ अच्छे से बढ़ रहा है। सो इक्वली सब कुछ होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, उतना आपका टैक्स भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अब बिटकॉइन, सीरियसली उसको लेना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि यूएस के जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के कमीशन पे जो भी चेयरमैन बैठे हैं ना, उसको मैं भगा दूंगा। ये लैंग्वेज है भाई की। वो सीधा बोल रहे हैं कि जो बाइडेन ने उनको बिठा दिया ना, वो गलत बंदा है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको हटा देंगे, नई कमेटी बना देंगे, नई टीम बिठाएंगे और यूएस को क्रिप्टो हब बना देंगे। अब उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे है। उनका फ्रेंड कौन है आपको पता ही है, इलॉन मस्क। वो तो बाप है क्रिप्टो का, उसने क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा छापे हैं। तो अब चल क्या रहा है, इन्होंने उसको भी बढ़ाना है, वहाँ पे भी इनको पैसे छापने हैं। सिंपल लॉजिक में वो काम कर रहे हैं। बट बढ़िया चीज़ है ना यार, आप अगर इसको रेगुलेट करोगे, बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी और ज़्यादा ग्रो करेगी। ये 2000-3000 करोड़ का जो स्कैम हो रहा है, कोई भी उठा के भाग रहा है, वो नहीं भाग पाएगा क्योंकि तुम रेगुलेट कर रहे हो, उनका कंट्रोल आपके हाथ में है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम सोचेंगे कि भाई साहब डेवलप्ड कंट्री है। दुनिया बोलेगी कि साला पहले इंप्लीमेंट किसने किया, इंडिया ने किया। क्रिप्टो का हब कहाँ पे है, इंडिया में है। टेक्नोलॉजी बढ़िया कहाँ पे मिल रही है, इंडिया में मिल रही है। यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो डेवलपर अच्छे खासे है अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, यूके में जाके काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों काम कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से वापस आने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। जेन्युइनली लगता है हमें कि इंडिया ग्रो हो, इंडिया आगे बढ़े, इसीलिए ये सारी बातें करता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ धंधा ही करना था ना, तो 3-4 ऐसी ही बातें बोल देता, वीडियो खत्म कर देता, छोड़ देता। ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करें ना बीजेपी को, हम सपोर्ट करें ग्रोथ को। चलो मोदी साहब डेवलप करेंगे, मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अच्छे खासे डिसीजन लो। हाँ, कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे ले गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर तुम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि रॉकेट का, तो रॉकेट लेवल की ग्रोथ भी होनी चाहिए टैक्स में भी, राइट? तो टैक्स भी ग्रो होगा, इनकम भी ग्रो होगा, ये दोनों इक्वल लेवल पे चलने चाहिए। अब अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि भाई साहब एक बढ़िया स्टॉक एसीसी, जिसके बारे में हमने बार बार बातें करी है, उसका रिजल्ट आ चुका है। सेम अल्ट्राटेक जैसा रिजल्ट है। अल्ट्राटेक में भी कोई इतनी बढ़िया ग्रोथ नज़र नहीं है इस क्वार्टर में। सेम एसीसी में भी इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्स आपका फ्लैट है कंप्लीट। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, सेम अल्ट्राटेक का भी डिक्लाइन ही था। फिर भी अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा मजबूती हमें सीमेंट में नज़र नहीं आ रही है। फिर भी एक चीज़ मुझे क्लियरली बोलनी है कि सीमेंट में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब क्लियर है कि कंजम्पशन उतना नहीं हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इंफ्रा बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हम इंफ्रा में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई सीमेंट तो लगेगा, तुम्हारा सीमेंट नहीं खप रहा है, रीज़न बताओ। सेल्स क्यों डाउन है, रीज़न बताओ। कैपेसिटी बढ़ा रहे भाई लोग, फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहा है, रीज़न बताओ। तो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि दिखाने वाले आंकड़े अलग होते हैं, एक्चुअल फैक्ट अलग होती है। इन्फ्लेशन के एक्चुअल आंकड़े अलग होते हैं और दिखाने वाले आंकड़े अलग होते हैं। जेन्युइनली अगर सीमेंट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ है ना, क्यों मर रहे हो पेना सीमेंट वाले? उनको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट नाम की चीज़ नहीं। इंडिया सीमेंट वाट लगी पड़ी है धंधे की, वाट लगी पड़ी थी अल्ट्राटेक की। अब अल्ट्राटेक का सीमेंट अच्छा है, बाकी ग्रोथ अच्छी है, एसीसी अंबुजा अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तुम इंफ्रा में दिखा रहे हो ना, वो सीमेंट में दिखाओ ना। अब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। अगर समझो गाड़ी का सेल्स बढ़ रहा है तो टाटा मोटर, महिंद्रा और मारुति का सेल बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए ना। बट यहाँ पे सीमेंट का क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके ऊपर भी फोकस करना होगा भाई साहब। खाली फोकट स्टॉक बढ़ रहा है इसका मतलब ये मत सोचो कि फंडामेंटली और बॉटम लाइन भी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। मेरा मानना बिल्कुल ये नहीं है कि इंफ्रा बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है। बट जिस प्रकार से उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है उसके हिसाब से वो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है।
अब इसमें हो क्या रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। कई कंपनियों का नाम हम ले सकते हैं कि इसने इतना बड़ा दिखाया, उतना बड़ा दिखाया। अब डीएलएफ के भी कुछ आंकड़े में दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब ग्रोथ हो रही है। बट एक चीज़ मैं देखूंगा और एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि डीएलएफ या कोई भी एक्सवाई लोधा वगैरह जो भी नाम आप लोगे, उन्होंने 500 करोड़ का नया टेंडर साइन किया। अब इसके पहले क्या खाली बैठे थे वो लोग? साइन कर ही रहे थे। अब सेक्टर ग्लोरीफाई हो रहा है, सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है भाई साहब कि उनके आंकड़े भी आपको नजर आएंगे। अब आंकड़े नजर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे यार 500 करोड़ की ऑर्डर मिली, अरे पहले भी मिल रही थी, आज ही नहीं मिली है, पहले भी मिल रही है। हाँ ग्रोथ हुआ है, अरे हुआ है ना, पहले भी 20% से बढ़ रहा है, अभी भी 20% से बढ़ रहा है, नया क्या हुआ है? अब और थोड़ा बेटर हो चुका है, कई चीज़ों में कंजम्पशन बढ़ रहा है, स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है, बट जिस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जा रहा है उतना स्पीड बिल्कुल नहीं है। और ये रियलिटी है, मानो या ना मानो आपके हाथ में है। कोलगेट पामोलिव के भी आंकड़े आ चुके हैं, अच्छे आंकड़े हैं। 4897 करोड़ का सेल है, मतलब 1500 करोड़ का सेल है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट नजर आएगा, बट ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। 364 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी स्टॉक रॉकेट बना पड़ा है, क्योंकि एफएमसीजी की डिमांड है भाई साहब। जब सेक्टर चलता है ना तो स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता है। ये सिर्फ दिमाग में बिठा लो, मैक्सिमम एफएमसीजी में अब पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब ग्रोथ भी दिख रही है। अगले क्वार्टर के आंकड़े भी अच्छे खासे दिखाई देंगे। फिर अगले क्वार्टर में क्या होगा, आप खुद मुझे बताना कि क्या होने वाला है। जिंदाल 100 का भी रिजल्ट आ चुका है, 4900 करोड़ का सेल है, जो कि ईयर ऑन ईयर एक 10% के आसपास ग्रोथ नजर आ रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रोथ मुझे नजर बिल्कुल नहीं आ रही है, क्लियरली डिक्लाइन है। सेम सारे बिजनेस का वही हो रहा है कि इस क्वार्टर में इतने अच्छे रिजल्ट बिल्कुल नहीं है। फिर भी मार्केट बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, क्यों? रिटेलर का पैसा। जब पैसा आता है तो घंटा फंडामेंटल्स का फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। सो मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग करते हैं। एक बार कमेंट में बताना आपको रिटर्न कितने चालू है। रीजन क्या है पता है? उस तरीके के स्टॉक, उस तरीके के म्यूचुअल फंड हम ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं यार, और उतना लगाने के बाद ही आपको रिटर्न्स दिखते हैं। सो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है, इस नंबर को कॉल कर सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी रिजल्ट आ चुका है, HPCL, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट इनके भी देखो क्लियरली डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, मतलब 1,14,000 करोड़ का सेल्स था, वो 13,000 पे आया है। लास्ट ईयर अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में 12,000 था, 13,000 हो चुका है, 1,000 करोड़ का सिर्फ ग्रोथ है। इसका मतलब 1% की भी ग्रोथ यहाँ पे हार्डली मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? कुछ भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, और मैक्सिमम कंपनियों में वही प्रॉब्लम है, सिर्फ सेक्टर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसीलिए उनके स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा निगेटिव शेड आज मैं क्यों दे रहा हूं पता है? क्योंकि मुझे आपको बोलना है कि भाई साहब स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना चाहिए। आपने आंख बंद करके कोई भी स्टॉक बाय किया होगा ना, वो भी 15-20-25% से बढ़ गया होगा, बट इसका मतलब खुद को एनालिस्ट मत समझो, उसके ऊपर प्रॉपर काम करो। टारगेट, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपने मेंटेन करना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो फिर जो भी पैसा आपने बनाया चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सो इसीलिए थोड़ा अभी सोचो, पिक टाइम पे बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि आपने कभी नहीं बोला था। इसीलिए आज ही सबको बोल रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसकी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपने गलती से कोई एक सेक्टर में पैसा लगा दिया है, मेरे 2 क्लाइंट से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, अब मेरे 3 गुना पैसे बढ़ चुके हैं। मैंने बोला क्यों बाय किया था आपने? उस वक्त न्यूज चल रही थी इसीलिए मैंने लगा दिया। भाई साहब नसीब अच्छा है कि वही सेक्टर चला, इसीलिए आपको रिटर्न अच्छे मिले, अगर वो नहीं चलते तो वाट लग जाती। सो समझने वाली बात यही है कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोई सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए। अब हमारे पास आओ ना आओ बात अलग है, इन्वेस्ट करो ना करो बात अलग है, एक बार कॉल करके पूछ भी सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो दे ही देंगे। हमारे पास जाओ, किसी और के पास जाओ, बट प्रॉपर एक हैंड होल्डिंग होना चाहिए। एडवाइजर की जरूरत बहुत ज़्यादा है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब हक से करना यार। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।